अब कहूँ लाल चबूतरा, 40 हांस मर जात, ये लाल मानिक की सो बका भोम बुनियाद। आप श्री महामती जी रूहों से आह्वान कर रहे हैं, रूहों को संबोधित कर रहे हैं कि हे मेरी भ्रम प्रियाओं, अब लाल चबूतरे का वर्णन करते हैं जो 40 पहल का लंबा है। और ये चबूतरा लाल मानिक का है जो अखंड परम धाम का नूर है। अभी तक लाल मानिक की शोभा दिल में आते ही मानिक पहाड़ सामने आता है, लेकिन अब ये शोभा कि ये जो लाल चबूतरा है, लाल चबूतरा तो कहते ही थे, लेकिन लाल चबूतरा, ये चबूतरा भी लाल मानिक का, श्री रंगमहल के भोंबर ऊंचे चबूतरे के साथ ही उठता हुआ, और लाल मानिक का। और रंगमहल की शोभा भी, जो बेस कलर कहते हैं ना, रंगमहल की शोभा भी लाल रंग की कही गई। तो लाल चबूतरे की हद हम देखते हैं कहाँ पर है, ये देखिए। श्री रंगमहल का जब भोंबर ऊंचा चबूतरा उठा, उसके साथ ही लाल चबूतरे का भी चबूतरा उठ गया, 1 हाथ का चौड़ा और 40 हाथ का लंबा, अर्थात 30 मंदिर की चौड़ाई और 1200 मंदिर की लंबाई। ये देखिए, ये है वायव कोने का चौबच्चा। पश्चिम उत्तर कोना, वायव कोने की चौबच्चे से हम पूरब की ओर चले रंगमहल की उत्तर दिशा में, तो 40 हांसों तक लाल चबूतरे की शोभा। आगे जो 10 हांस हैं उनमें ताड़वन और खड़ोकली की शोभा एक बगीचे में आई है। तो आज वर्णन इन 40 हांस तक। अभी तक हमने पूर्व में देखा कि अनार अमृत जांबू 3 वन लगते हुए। दक्षिण दिशा में देखा कि पूरी बट पीपल की चौकी लग रही है 1500 मंदिर में। पश्चिम दिशा में भी ऐसे कि पूरा फूलबाग 1500 मंदिर का विस्तार लिए। लेकिन उत्तर दिशा में लाल चबूतरे का विस्तार 40 हांस तक। आगे जो 10 हांस आए हैं वहां पर ताड़वन की सुंदर अलौकिक शोभा है। जो लाल चबूतरा, 40 हांस की हद उनकी, और एक हांस की चौड़ाई यानी 30 मंदिर की चौड़ाई, ये लाल मानिक की। और ये चबूतरा लाल मानिक का। अब इन भूम ऊंचे चबूतरे पर नजर करें, सामने बड़ो वन में खड़े होकर, तो कैसे मानिक नग में खिलता ये भूमबर ऊंचा चबूतरा। सो बका भूम बुनियाद, अखंड परम धाम का नूर। उनकी बुनियाद में ही, कहते हैं ना, जो जड़ है, बुनियाद जो है, वही नूर है। तो इन चबूतरे के नूर का वर्णन कैसे हो। तीनों तरफ कठेड़ा, जड़ाव ज्यो जुगत, हद 1200 मंदिर, हर मंदिर 3 3 द्वार इत। अब लाल चबूतरे में 3 तरफ कठेड़े का वर्णन आया। अभी शोभा देखते हैं, ये देखिए। ये लाल चबूतरा, 3 तरफ कठेड़ा, इधर वनों की तरफ पूर्व दिशा में, और इधर पश्चिम दिशा में। ये ना, यहाँ पर 16 हांस का चौबच्चा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी कठेड़ी की शोभा कही गई। और एक तरफ रंगमहल से मिलान हो रहा है। अब इन कठेड़े को दिल में लेवे कि धाम की वो कठेड़ा, जिसको रेलिंग कहते हैं आसान शब्दों में, तो यहाँ पे कठेड़ा बहुत विस्तार वाला, जैसा कि हम एक समझने के लिए वर्णन, कि हम महलों में देखते हैं कि वहां के कठेड़े कितने विस्तार लिए। तो यहाँ पे जो रेलिंग है, उन रेलिंग का विस्तार, उनकी सुंदरता। अब लाल मानिक का चबूतरा कहा, तो रेलिंग की शोभा भी हम दिल में लेवे कि लाल मानिक की रेलिंग हो, लाल गुलाबों से सजी हुई हो, उसमें बेहद चित्रामन हो। सामने पशु पक्षियों ने लीला करके दिखानी है, तो उन चित्रामन में पशु पंखी भी हो, फूल भी हो। और यहीं से हमें पुखराज जाना है, तो पुखराज का नूर भी उन रेलिंग में। तो 3 तरफ जो रेलिंग है, उन रेलिंग को हम अपने चित्त में लेवे कि वो रेलिंग हमें कैसी नजर आ रही है।
तो हम सोचे, अपने चित्त में विचारे कि वो रेलिंग कितनी प्यारी होगी। लाल मानिक का चबूतरा तो लाल मानिक की, वनों का नूर, पशु पक्षियों की उसमें चित्रकारी, और कितना सुंदर चित्रामन। वाणी में भी क्या कहा, ये देखिए। तीनों तरफ कठेड़ा जड़ाव ज्यों जगत। सुंदर जड़ा हुआ, रत्नों से जड़ा हुआ कठेड़ा। तो लाल मानिक के रतन, हीरा, नीलवी, लसनिया, उन सब से जड़ित ये चंद्र कठेड़ा। तीनों तरफ कठेड़ा जड़ा जो जुगत। अब उस कठेड़े को चित्त में लेवे, वो कितना सुंदर कठेड़ा होगा। हद 1200 मंदिर, और हद हमने देखी 1200 मंदिर की लंबाई आई है। और हर मंदिर 3-3 द्वार है। यहाँ पर हर मंदिर में 3-3 दरवाजे हैं। अभी तक हम शोभा देख रहे थे पूर्व दिशा में और दक्षिण दिशा में। हमने जाना प्रथम भूमिका की शोभा कि एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, 3 में पुनः 3-3, ठीक मध्य 22 हाथ की अक्षी मेहराब और उसके ऊपर झरोखा। पूर्व में और बटपीपल की चौकी की तरफ भी। पश्चिम में जो मध्य अक्ष है उसमें 3 हाथ की ऊंचाई पर झरोखा। लेकिन यहाँ लाल चबूतरे की हद पर 3-3 दरवाजे आए हैं। ये सामने प्रदर्शन देखिए। बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, 3 में देखिए पुणे 3 दरवाजे। इस जगह जो झरोखा आना है वो अपनी जगह आया है। इन मध्य मेहराब के ऊपर की जो 22 हाथ ऊंचाई पे झरोखा आ रहा है वो अपनी जगह पे आ रहा है। कि ये जो थंब आए हैं, इन थंबों से झरोखे पे जाइए। लाल चबूतरे के तीनों तरफ, पूर्व, पश्चिम और उत्तर में कई प्रकार के रत्नों से जड़ित कठेड़ा अद्भुत शोभा ले रहा है। लाल चबूतरा रंग महल की उत्तर दिशा में बाहरी हार के 1200 मंदिर के सामने विद्यमान है। उन 1200 मंदिरों में प्रत्येक जो मंदिर है उनकी बाहरी दीवार में 3-3 दरवाजे शोभायमान हैं। ताके द्वार 3600, 3 अंदर है द्वार, एक दाएं, एक बाएं, एक सन्मुख देखनहार। अभी तक हम शोभा देखते थे कि बाहरी हार मंदिरों में दरवाजे देखन के 5, गिनती के 4, और भीतरी हार मंदिरों में देखन के 4 और गिनती के 3 दरवाजे। अब यहाँ पर कितने दरवाजे? देखन में 6 द्वार भये, हिसाब के 5 हुए, लेखे 6000 भये, गिनती कई में सोए। सुंदर सा जी पूरब दिशा में, दक्षिण दिशा में और पश्चिम दिशा में, और इन 1200 मंदिर की हद के आगे जो मंदिर है उनमें देखन के 5, गिनती के 4 दरवाजे हैं। लेकिन इन 1200 मंदिर की हद में देखन के 6 और गिनती के 5 है। ये देखते हैं कैसे। ये देखिए सुंदर सा जी, 3 दरवाजे इन बाहरी दीवार में हुए, एक एक पाखे में, और एक ये, तो ये कितने हुए? देखन के 6 दरवाजे। लेकिन ये दोनों दरवाजे क्योंकि दूसरे मंदिरों में भी काम कर रहे हैं तो ये हुए आधे आधे गिनेंगे। तो गिनती के 5, देखन के 6 दरवाजे। और बाकी जगह हम देखते हैं तो यहाँ पर झरोखा आ जाता है। तो देखन में 5, गिनती के 4 होते हैं। अब 1200 मंदिर में 5 दरवाजे हुए तो यहाँ पर 6000 दरवाजों की गिनती हो गई। इन 40 हांस में है 40 सिंहासन, ई जवेर जुगत जड़ाव जो, सो झलकत नूर रोशन। लाल चबूतरा 40 हांसों में शोभायमान। इन चबूतरे पर सुंदर गिलम, 40 हांसों में वो गिलम अपना रंग बदलती हुई। 40 हांसों को चित्त में लेवे, 2-4 हांसी अपन शोभा लेते हैं कि एक हांस में हम अपने चित्त में बिठाए कि मान लीजिए वहां पर पूरा श्वेत रंग का गिलम है। उन श्वेत में लाल, हरी, नीली, पीली कई प्रकार की चित्रामन नक्काशी। फिर दूसरे हांस में वही गिलम, गिलम एक ही है, वही गिलम लाल रंग में शोभायमान होता हुआ। अगले हांस में नीले रंग में,
पीले रंग में, हरे रंग में, तो 40 हांस, 40 जुदे जुदे रंग, प्रत्येक हांस का रंग जुदा। उन कठेड़े का चित्रामन भी जुदी शोभा, वही झलकार। उन मंदिरों की शोभा में भी वही जगमगाहट। अब यहाँ पे 40 सिंहासन भी हैं, 40 हांस, प्रत्येक हांस में सिंहासन और कुर्सियां। एक जुगैर जुगत जड़ाव, सो सो झलकत नूर रोशन। लाल चबूतरे के इन 40 हांसों में 40 सिंहासन हैं, जिनमें कई रंगों के जौहरात युक्ति पूर्वक जड़े हैं, जिनकी नूरी रोशनी चारों तरफ झलकार कर रही है। यहाँ पर 4-5 हांस दिखा रखे हैं, देखिए सबका रंग अलग अलग। हांस के मध्य भाग में देखो चांदों से उतरती सीढ़ियां और बिल्कुल पिठोर से लगते वृक्ष। अब इन 40 हांसों में जुदे जुदे सिंहासन, इन सिंहासन, ये देखिए हम कुछ यहाँ की पिक्चर्स देखते हैं तो धाम के उन 40 सिंहासन को दिल में लाए, कैसे जुदी जुदी शोभा लिए सिंहासन। ये देखिए, ये कुछ सिंहासन की पिक्चर्स हैं। अपने पास 40 हांस हैं, ये तो एक थोड़ा समझने के लिए कि यहाँ इतने तरह के सिंहासन हो सकते हैं, तो हमारे धाम में वो 40 सिंहासन कैसे एक से बढ़कर एक सुंदर। अब ये फूलों का सिंहासन कितना प्यारा लग रहा है। ये फूलों का सुखदाई सिंहासन, धनी का सुंदर आसन, कितना सुंदर लगे। अब वहां के धाम के फूल हो तो उनका नूर, उनकी जगमगाहट, उनकी नरमाई, उनकी कोमलता। हीरे का सिंहासन, हीरे का सिंहासन, माणिक का, सोने का, नीलवी आभा लिए, श्वेत आभा लिए, तो कितने सिंहासन होंगे। 40 हांस, 40 हांसों में जुदे जुदे सिंहासन की शोभा। अति सुंदर धाम की सिंहासन, ये तो यहाँ की पिक्चर्स है। वहां की जो धनी ने जिस पे विराजना है, वो सिंहासन कितने सुखदाई। गद्दी, चाकले, किन्हीं सिंहासन के ऊपर छत्र है, कोई बिना छत्र की है। कोई सिंहासन झूले के माफिक शोभा ले रहा है, कोई फूलों से सुसज्जित है तो कोई रत्नों से सुसज्जित है, कोई एक हीरे में तो कोई एक मानिक नग का पूरा सिंहासन है। कितने अनंत सिंहासन, कितने अनंत सिंहासन। यह 40 की बात आई, अखाड़े हैं और भी कई जगह बैठन के स्थान है। वो जो सखियों की कुर्सियां हैं, वो एक एक कुर्सी भी तो सिंहासन से कम नहीं। तो कितनी प्यारी शोभा यहाँ पर सिंहासन कुर्सियों की। इन 40 हांस में है 40 सिंहासन। ये जवेर जुगत जड़ावसु, सो झलकत नूर रोशन। सुंदर जवाहरातों से जड़े, फूलों से जड़े, जुक्ति पूर्वक अति सुंदर ये सिंहासन। एक गुलाब का फूल ही प्रस्तुत हो इतना बड़ा कि वो सिंहासन के रूप में सामने आ रहा है। धाम की बादशाही है, एक एक फूल उन्हीं का सरो। तो कितनी प्यारी शोभा उन 40 सिंहासन की। अभी कुछ गिनती में ना, कुछ बातून भी, जैसे जैसे 3600 का तो 36,000 सैयन याद आ रहे हैं। 40 सिंहासन तो 40 सखियों के जुट याद आ रहे हैं। कहूं ऊपर छत्र है, कहूं खुले, कहूं ढापेल, हक हादी रोहे बैठत, इत देखत खिलौने मिल। किसी सिंहासन पर छतरी है, कोई सिंहासन ऊपर से खुला है तो कोई ढपा हुआ है। यहाँ पर शिराज श्यामा जी और सखिया विराजते हैं, तो सब मिलकर लाडले पशु पक्षी उनके खेल तमाशे देखते हैं। सामने जो बड़ वन के वृक्षों की हारे आई हैं, उनके मध्य जो अखाड़े बने, उनमें पशु पक्षी करतब करके दिखाते हैं। कहूं ऊपर छत्र है। अब इन
अति सुंदर सिंहासन को दिल में लेवे कि उसके ऊपर छत्र है। सुंदर छतरी है, कलश है, ध्वजा है, पताका है। कहूँ खुले कहूँ ढापे, कोई खुला सिंहासन भी है। होश कोसर में टापू महल की चांदनी पर भी खुले सिंहासन का वर्णन आता है। को ढापे, कोई ऊपर से ढपा हुआ सिंहासन है। हक हादी रूहें बैठक। आप शिराजी श्यामा जी जब इन सिंहासन कुर्सियों पर बैठते हैं तो सामने पशु पक्षियों के खेल तमाशे देखते हैं। अब सिंहासन कुर्सियां तो हैं, लेकिन किसी हाथ में तले बैठने की भी शोभा। सुंदर गादी, चाकले, वो गोल मसनद, कई गदेले कुर्सियां, कई बैठन ठोर अनेक, शोभा सिफत इनकी ए तो इसाब बाहर ने। कई गदेले कुर्सियां, कुर्सियों पर गादी, चाकले, और दिल में, हो सकता है मैं गलत हूं, पर दिल में ये भाव भी आ रहा है कि अगर तले बैठना है तो वो भी सुंदर बैठ के बनती हुई। वो गद्दे भी सिंहासन रूपी, थोड़ी ऊंचाई लेकर, दोनों तरफ गोल मसनद, एक सुंदर सुखदाई आसन, कैसे विश्राम मुद्रा में बैठकर सामने पशु पक्षियों के नजारे देखना। कई गदेली कुर्सियां, कई बैठन ठोर अनेक, अनेक प्रकार के बैठन के स्थान। शोभा सिफत इनकी ए तो इसा बाहर नहीं, इनकी शोभा सुंदरता गन्ना बेशुमार है। लाल मानिक का चबूतरा, लाल चबूतरा हमारा। मंदिरों की तरफ देखें तो तीन तीन दरवाजे, एक एक दरवाजे का नूर, छह छह जालियों का नूर, और प्रत्येक हांस में गिलम अपनी शोभा बदलती हुई, जुदी जिनस जुदी जुगती से सजती हुई, और प्रत्येक हांस में सुंदर बैठन के स्थान। अति सुंदर सिंहासन कुर्सियां, 40 हांस, 40 हांसों में 40 तरह की सिंहासन कुर्सियां अति सुंदर बैठ के। इत 41 गुर्ज बहे, एक फूल बाग तरफ आई, 40 लाल चबूतरे पर सिफत कहो न जाए एक हरफ। अब 40 हांसों में जो ये लाल चबूतरा है, तो इनमें कितने गुर्ज आएंगे? 41 गुर्जों के मध्य ही 40 हांस आएंगे ना। जैसे पूर्व दिशा में हमने देखा 51 हांस है, 51 गुर्ज है, 51 गुर्जों के मध्य 50 हांस आए। दक्षिण दिशा में, पश्चिम में भी हमने ऐसे ही जाना। पूर्व दिशा में हांस 51 है तो वहां पे गुर्ज 52 हो गए, क्योंकि धाम दरवाजे का वहां पे स्पेशल हांस हुआ। तो पूर्व दिशा की शोभा तो ऐसी कि वहां पे 52 गुर्ज और 51 हांस, और दक्षिण में, पश्चिम में 51 गुर्ज और 50 हांस। तो यहाँ पर इन 40 हांसों में 41 गुर्ज। अब एक गुर्ज तो फूलबाग की तरफ, ये देखिए, ये देखिए, ये जो गुर्ज है, ये गुर्ज उत्तर दिशा में भी जवाब दे रहा है, पश्चिम दिशा में भी जवाब दे रहा है। तो ये गुर्ज तो हुआ लाल चबूतरे की तरफ, और 40 हांस, 40 गुर्ज यहाँ पर आते हुए, यहाँ तक 40 गुर्ज अपने आते हुए, और इन गुर्ज से गिनते हैं तो इन हद तक 41 गुर्ज आ जाते हैं। हर 30 मंदिर के अंतर पर दो पहल मिलते हुए, तो ये शोभा भी पहलदार महसूस करे। रंग महल कैसे गोलाई में पहलदार घूमता हुआ, तो ये शोभा भी पहलदार। पूर्व दिशा में भी पहलदार, दक्षिण दिशा में भी पहलदार, पश्चिम दिशा में भी पहलदार, हल्की सी गोलाई आती हुई। तो यहाँ पर 41 गुर्ज। अब उन 40 गुर्जों में से, 41 गुर्जों में से एक गुर्ज तो आया खड़कोली की तरफ, लाल चबूतरे की किनार पर। 39 आए चबूतरे पर। 39 गुर्ज जो आ गए वो लाल चबूतरे पर आ गए, और एक गुर्ज बिल्कुल हद पे आ जाएगा जो लाल चबूतरे का भी कहलाएगा और ताड़वन की तरफ भी आ गया। तिनके छज्जे खिड़कियां। अब इन गुर्जों के जो छज्जे हैं, खिड़कियां हैं, अर्थात इनके जो दरवाजे हैं, कहूं मोमिन की खातिर, मोमिनों के वास्ते वर्णन करते हैं।
अब फिर से विस्तार किया कि इसमें जो 41 गुर्ज की बात आई, एक गुर्ज तो यहाँ पर आ गया इन वायव कोने की चबच्चे पर, एक गुर्ज बिल्कुल इस हद पे आ गया। तो वो जो गुर्ज है आधा तो लाल चबूतरे की हद पे है और आधा ताड़वन की हद पे है, और बीच के जो 39 गुर्ज हैं वो पूरे के पूरे लाल चबूतरे के सामने आए हैं। गुर्ज में 5 द्वार पड़े, 3 बाहर 2 भीतर, दरमियान में दीवार रही, भया द्वार 2 मंदिर। प्रत्येक गुर्ज में 5 दरवाजे आए हैं, उनमें 3 दरवाजे तो बाहरी 3 दीवार में, 2 दरवाजे भीतरी दीवार में आए हैं। ये भीतरी दीवार जिन 2 मंदिरों के सन्मुख बुर्ज आया उन मंदिरों के हैं, उन मंदिरों के वो दरवाजे हुए। नक्शे में देखते हैं सुंदर सा जी। ये देखिए, एक दरवाजा ये हुआ, एक ये हुआ, एक इस तरफ वाली दिशा का दरवाजे, दाएं बाएं जाली द्वार। सुंदर शोभा गुर्ज की ऊपरा ऊपर नवो भूमिका तक इसी तरह से। ये देखिए, इस प्रदर्शन में देखिए, भीतरी दीवार में भी 2 दरवाजे। ये देखिए सुंदर सा जी, गुर्ज अपन ने जाना 3 दरवाजे बाहर की तरफ और 2 दरवाजे भीतर जो उन 2 मंदिरों के हैं। ये देखिए, इन मंदिरों में भी देखो अपने को 3 3 दरवाजे दिखाई देते हुए, भाव यही ले रहे हैं कि ये लाल चबूतरे की तरफ के हैं। ये देखो, तो इस तरह से कि अपने को गुर्ज की शोभा दिखलाई कि उसकी जो 3 दिशा धाम रोज पे खुल रही है या ऊपरा ऊपर छज्जों पे खुलेगी, उनमें 3 दरवाजे, और जो भीतरी दीवार है, जो दीवार मंदिरों की दीवार है, उनमें 2 दरवाजे। तो इस तरह से गुर्ज में कितने दरवाजे बताए? गुर्ज में 5 द्वार पड़े, 3 बाहर 2 भीतर, दरमियान में दीवार रही, भया द्वार 2 मंदिर। तो 5 दरवाजे, 3 तो बाहर दीवार के और 2 जो भीतर हैं वो मंदिरों के भी हैं और गुर्ज की गिनती में भी आ रहे हैं। अब ये देखिए, हर गुर्ज यूं ही जानियो, नव भोम लो विस्तार, 200 हास के गुर्ज में इत यूं ही कीजो विचार। नो भोम के सभी गुर्ज इसी प्रकार से जानिए। तो सुंदर सा जी, अब ये भी दृढ़ होता हुआ कि नवी भूमि में दूरदर्शिका में मंदिरों की पाखे की बाहरी दीवार हटती है, पर इन गुर्जों की भीतरी दीवार अपनी संपूर्ण शोभा सहित रहती है। हर गुर्ज यूं ही जानियो, नव भूम लो विस्तार, 200 हास के गुर्ज में इत यूं ही कीजो विचार। नो भूम के सभी गुर्जों की शोभा इसी प्रकार जानिए, साथ ही रंग महल के 201 हास, ये संपूर्ण गुर्जों की शोभा भी इसी प्रकार से है। इन भूम तरे लगते बने 41 दरखत, लगत दरखत कठेड़ा, किनार चबूतरे इत। लाल चबूतरे के किनारे उत्तर दिशा में चबूतरे और कठेड़े से लगकर एक भूम नीचे बड़ो वन के 41 वृक्ष आए हैं। ये देखिए सुंदर साची, ये लाल चबूतरे का निशान, हांस हांस से उतरती सीढ़ियां और हांस के जहां 2 हांस मिल रहे हैं वहां पर, यानी गुर्जों के ठीक सामने ये जो 41 वृक्ष है, अभी हमने 41 गुर्जों का बयान देखा, उनके ठीक सामने ये वृक्ष आए हैं, बिल्कुल चबूतरे के साथ कठेड़े के साथ लगते हुए, पिठोर जिसको कहते हैं, पीठ से लगते हुए ये वृक्ष आए। ये देखिए, बिल्कुल साथ लगते वृक्ष। 41 वृक्षों की 41 हारें, जिनमें 40 की 40 हार अखाड़े बनते हैं। हर हास कठेड़ा बनिया, हर हास कठेड़ा बना, द्वार बनिया दरमियान, एक गुर्ज मुकाबिल दरखत, द्वार आगे एक चौतरी चार।
लाल चबूतरे के प्रत्येक हांस के मध्य में चांदों से सीढ़ियां उतरी हैं। वहां चांदों के सामने कठेड़ा नहीं है, दरवाजा बना हुआ है। और बड़ो वन के वृक्ष रंग महल के गुर्जों के सामने आए हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे सुंदर कठेड़ा, लेकिन जहां पर ये चांदा आया वहां पे कठेड़ा नहीं है। तो वहां पे एक सुंदर द्वार बनता हुआ, उन द्वार से आगे जाते हैं तो ये चांदा और चांदे से दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां दूसरे नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर सुंदर ये कठेड़ा यहाँ बना हुआ भी है। देखिए, ये कठेड़ा बनता हुआ ना, लेकिन इस जगह ये कठेड़ा नहीं आया तो यहाँ पे ये द्वार बन गया। अब इन द्वार से आते हैं तो इस चांदे पर और चांदे के दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां, और ये देखिए बिल्कुल कठेड़े और पीठ के साथ लगता वृक्ष। हर हांस कठेड़ा बना, द्वार बनिया दरमियान, एक गुर्ज मुकाबिल दरखत, द्वार आगे एक चौतरी जान। लाल चबूतरे के सामने प्रत्येक हांस के मध्य में चांदों से सीढ़ियां उतरी हैं। वहां चांदों के सामने कठेड़ा नहीं आया, दरवाजा बनता हुआ नजर आ रहा है। और बड़ो वन के वृक्ष गुर्जों के ठीक सामने आए हैं। ताकि दाएं बाएं सीढ़ियां गिनती 20 शुमार, तहां से तली जिमी के उतर कीजिए विहार। अब चांदा चांदे के दाएं बाएं उतरती सीढ़ियां 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित, उनसे उतरकर बड़ो वन में विस्तार की लीला विहार कीजिए। ये देखिए, ये जो दाएं बाएं सीढ़ियां हैं ये 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित वर्णित आई हैं। अब यहाँ से उतरकर इन रेती मर आए, आगे फिर वनों में विहार कीजिए। ये 41 दरखत जाई लगे चांदनी धाम, हक हादी रमन को रूहों के पूरे मनोरथ का। अब लाल चबूतरे के उत्तर में 41 वृक्षों की पहली हार तो हमने देखी, बिल्कुल चबूतरे के साथ लगती हुई। कुर्ज के ठीक सामने वृक्ष। अब ये 41 वृक्षों की 41 हारें आई हैं, और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष का अंतर है एक हाथ, 30 मंदिर। तो चार चार मंदिर के चौक बनते हुए अर्थात अखाड़े बनते हुए यहाँ 40 की 40 हार अखाड़े आ गए। और इनकी एक ही भूम ने रंग महल की चांदनी तक ऊंचाई ले ली। भूम पर ऊंचा चबूतरा भी शामिल हो गया रंग महल का। फिर रंग महल की 9 भूमिकाएं भी शामिल हो गई। इतनी ऊंचाई इन एक एक वृक्ष की। तो जो चबूतरे के साथ लगते वृक्ष हैं ये आगे बढ़कर रंग महल की 10वीं चांदनी से मिलान करते हैं। तो हम चबूतरे पे हैं, नजर ऊपर करें तो 10वीं चांदनी के उन छज्जे के साथ एकल मिलान इन वनों का। लगभग 9:15 9:30 भूमिका तक तना सीधा ऊपर जाता है। भूम दर भूम छज्जे निकलते हैं 5 हाथ के, सीधा ऊपर तना जाता है और आगे डालियां बढ़कर रंग महल की चांदनी के छज्जे से मिलान करती है। 41 दरखत जाए लगे चांदनी धाम, हक हादी रमन को रूहों के पूरे मनोरथ का। ये देखिए, कैसे सीधा वृक्ष उठता हुआ और चांदनी के 10वीं चांदनी के छज्जे से मिलान करता हुआ। दूसरी भूम का छज्जा चलिया जो 40 हाथ भर एक, ऊपर ताके गुमटियां शोभा इत अनेक। अब दूसरी भूम या वनों की दूसरी भूम है रंग महल की। तो 9 भूम 10वीं चांदनी हो गई। चांदनी से जब इनकी पहली ही भूम जाके मिलान करती है, क्योंकि एक ही भूम में सारी भूमें समाहित हो गई। तो जब वनों की दूसरी चांदनी पर आते हैं तो वहां से जो छज्जा चलता है वो जाके रंग महल की छज्जे से मिलान कर लेता है। अब उसके ऊपर अपने को रंग महल की गुमटियां, गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका नजर आ रहे हैं। ये देखिए, दूसरी भूम का छज्जा चलिया सो 40 हाथ भर एक, ऊपर ताके गुमटियां शोभा इत अनेक। लाल चबूतरे के ऊपर रंग महल की चांदनी से लगता हुआ 40 हाथ का लंबा, 1 हाथ चौड़ा बड़ो वन की डालियों का एक छज्जा शोभा ले रहा है।
उसके सामने 10वीं चांदनी की दहलानों की छत पर गुमटियां आई हैं। इनके दरमियान में गुर्ज पड़िया एक आए, सो 30 मंदिर भर छज्जा चलिया, हद 40 हांस पहुंचाए। अब ऊपर जहां मिलान हुआ है वहां से फिर शोभा दिखा रहे हैं कि 30 मंदिर में तो अपने को छोटी गुमटियां नजर आ रही हैं जो हर मंदिर में दो दो है। फिर 30 मंदिर चलते हैं तो वहां पे एक गुर्ज आता है, वहां पे गुम्मट नजर आता है जो 66 हाथ का लंबा चौड़ा है। देहलियां 25 हाथ की लंबी चौड़ी और गुम्मट 66 हाथ का, तो वो शोभा का वर्णन। इनके दरमियान में गुर्ज पड़िया एक आए, तो 30 मंदिर भर छज्जा चलिया, हथ 40 हांस पहुंचाए। इन गुमटियों के बीच बीच में प्रत्येक हांस की संधि में गुर्ज और बड़े गुम्मट आए हैं। इसके आगे 30 मंदिर का चौड़ा और 1200 मंदिर 40 हांस का लंबा बड़ो वन की डालियों से एक छज्जा मिलता हुआ। बीच बीच में गुर्ज थोड़े आगे आते हुए, और यहाँ पर छज्जा तो पूरा एक मंदिर का है ही सही। तो बड़ो वन की डालियां तो आराम से एक ही सीध में मिलान कर रही हैं, लेकिन शोभा के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि बीच बीच में गुर्ज आगे आते हुए उन पे गुम्मट आते हुए। यूं ही 40 हांसों कठेड़े उतरता चबूतर, कठेड़े उतरता चबूतरा, तहां से सीढ़ियां उतरती इन शोभा अति करार। इस प्रकार लाल चबूतरे के सभी 40 हांसों के सामने मध्य में कठेड़े द्वार से चांदी की सीढ़ियां उतरी हैं, और ये शोभा अति। कहाँ चांदनी पर थे, चांदनी से मिलान, गुमटियां, गुम्मट, गुर्ज, दहलान की शोभा दिखला रहे थे। फिर एकदम से हमें तले की भूमिका में लाते हुए कि 40 हांसों के हांस हांस के मध्य में चांदों से उतरती सीढ़ियां। यूं ही 40 हांसों कठेड़े उतरता चबूतरा, तहां से सीढ़ियां उतरती इन शोभा अति करार। इत हक हादी रूहे बैठर सिंहासन, बड़े जानवरों का लेत मुजरा रोशन। यहाँ सिंहासन पर श्री श्यामा जी विराजते हैं और सामने नूरमयी पशु पक्षियों का मुजरा अभिवादन स्वीकार करते हैं। धनी यहाँ चबूतरे पर विराजे हैं, सामने बड़ो वन के वृक्ष, उनके अखाड़ों में पशु पक्षी कैसे तरह तरह के करतब करके रिझाते हुए। अनंत रंगों के वृक्ष, ऊंचे अतंत, उनमें मोरों का नृत्य, हाथी की मस्त चाल, पशु पक्षी कैसे वहां रमन करते हुए धनी को रिझाते हुए अपनी अटपटी चाल से, अपनी कलाबाजियों से। एक एक वृक्ष का विस्तार अति बड़ा, अखाड़ों में पशु पक्षियों की लीला। और एक प्यारी लीला का वर्णन और भी आता है कि इनकी मेहराबों में ऊंचे अतंत हिंडोले। पशु पक्षी यहाँ नीचे से मुख उठाकर देखते हैं, और एक भौम ऊंचाई पर, लगभग एक भौम ऊंचाई पर राज श्यामा जी संग हिंडोलों में झूलना, और नीचे पशु पक्षी बैठे हैं और आपको देख रहे हैं। तो लाल चबूतरे के सामने 41 वृक्षों की 41 हारे, उनमें 40 के 40 हार अखाड़े, और एक एक अखाड़ा, एक एक जुथ, एक एक पशु पक्षियों का। किसी अखाड़े में वो मोरों की लीला, कई हाथियों की, कई घोड़ों की, कई जिराफ की, और सप्त करतब करके धनी को रिझाते हुए। इत हक हादी रूहें बैठत सिंहासन, बड़े जानवरों का लेत मुजरा रोशन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी सुंदर।